अच्छा अलामा साहब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज और सिरात मुस्तकीम। ये दोनों टॉपिक ही समझ लें कि हम आज को लेके चलेंगे आज। तो उसमें सबसे पहले तो ये बात बताइएगा कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसमें कहा गया इनाम जिन पे ऊपर हुआ है, और वो कौन से लोग हैं जिन के रास्ते पे चलने से मना फरमाया गया। इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सूरतुल फातिहा की जो आखिरी आयत है उसको देखें, उसके बाद आप सूरह अन-निसा की आयत को देखें, ठीक, और उसके बाद आप 25वें सिपारे के अंदर चले जाएं तो इन तीनों आयतों के देखेंगे तो बाज़ लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद सिरात मुस्तकीम पर चलने का रास्ता सिर्फ अल्लाह का ही रास्ता है, और वो ये कहते नज़र आते हैं कि आओ अल्लाह के रास्ते पर चलो। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, आपको सिद्दीक़ अकबर का वो कौल भी याद रखना चाहिए कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पूछा था कि क्या क्या लेकर आए हो, क्या क्या लेकर आए हो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का पता था, हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ क्या छोड़ कर आए। तो उन्होंने ये जुमला कहा था, उन्होंने ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह के रास्ते पर ही चलेंगे तो सिरात मुस्तकीम मिलेगी, मेरी जान ऐसे नहीं होगा। पूरी हदीस को बयान करें, पूरा कुरान पढ़ें, अच्छे लोगों की सोहबत अपनाएं, आशिकाने रसूल लोगों के पास बैठें। कि उस वक्त सिद्दीक़ अकबर का जवाब ये था कि हुजूर घर में किसको छोड़कर आए? फरमाया अब कई तुल्लाहुमुल्लाह व रसूल, कि घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी फरमा सकते थे अबू बकर क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन फरमाया सदक़ता अबू बकर, अबू बकर ने सच फरमाया। तो इसलिए वो सिद्दीक़ अकबर का कौल है कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। माशाअल्लाह। इसलिए जब सिरात मुस्तकीम की बात की जाएगी जाहिद भाई, तो फिर यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मुताला कर लिया और हमने कहा कि या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। सही। तो मैं नाजरीन से भी ये बात कहूँगा और इनाम रमज़ान के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगा, खुदारा इसकी पूरी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू के साथ पढ़ लें या ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के साथ, जो सी आपको लैंग्वेज आती है आप पढ़ें, लेकिन इस आयत से थोड़ा आगे भी बढ़े मेरी जान। ठीक है। आपने डोर टू डोर, शॉप टू शॉप ये आयत लिख दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं एग्री हूँ, इट्स ओके, ठीक है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मैं क्रिटिसाइज, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल को भी तो लेकर चलो मेरी जान। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला, क्या मालिक ने खुद आकर उतर के हमें सीधे रास्ते पर चलाना है? नहीं, उसके लिए उसने पैगंबर भेजे हैं, उसने अंबिया भेजे हैं, उसने रसूल भेजे हैं। और फिर आप देखिए जब पैगंबर और अंबिया और रसूल लोगों को हिदायत पर के रास्ते पर चलाते थे तो लोग दलीलें मांगते थे। लोग कहते थे दलील दें कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप दलील दें इस पर। सही। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को इज्जत ही देता है, बेशक, वो पंजाबी में कांड नहीं लगने देता, बेशक। तो फिर जब ये क्वेश्चन करते थे कि जितने अंबिया हिदायत के लिए आए, ठीक है, लोगों की हिदायत के लिए आए और लोगों को उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पता बताया। इस बात को करके मैं आपके क्वेश्चन आंसर पर आ जाऊंगा जो आपने सवाल किया कि फिर जब लोगों ने क्वेश्चन किए ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने दावत दी लोगों अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसकी बारगाह में सजदा करो, बुतों को छोड़ दो, एक मालिक की बारगाह में। तो लोगों ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी बन के कोई दलील दें इस पर। तो सूरत ताहा में है वमा तिल का भी यमीनी क्या या मूसा, उनके हाथ में स्टफ था, एक स्टिक थी, डंडा जिसे आप कहते हैं। तो उन्होंने वो पकड़ा और उन्होंने कहा कि दुश्मन मुकाबले में आए तो उन्होंने यूं करके फेंका तो वो बड़ा अजदहा स्नेक बन गया, सबको उगल गया। और वही स्नेक जो था रात के वक्त में रोशनी का काम करता था, और उसी स्टिक के साथ अगर कोई स्टिक मिला देता था तो वो भी रोशन हो जाया करती थी। तो कहा ये है नबी अलैहिस्सलाम, मौजज़ात दिखाते और फिर लोग दलीलें मानते। इसी तरह फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों मैं अल्लाह का नबी बनकर आया, सुभान अल्लाह, आओ तुम उसकी बारगाह में सजदा रेज हो, उसकी इबादत करो, उसके रास्ते पर चलो, क्योंकि मैं उसका नबी बनकर आया हूँ। बिल्कुल। नबी और रसूल में पहले फर्क देख लें। नबी वो होता है कि जो लोगों की हिदायत के लिए आता है, और रसूल वो होता है कि जिसकी तरफ शरीयत और किताब नाज़िल की जाती है। ये फ़र्क है। तो फिर जब लोगों ने इनसे कहा कि आपको दलील दें, आप हमें सजदे की तरफ ला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ ला रहे हैं, वाहिद ला शरीक, शिरक से हटा रहे हैं,
तो फिर आपने कहा अगर मुझे अल्लाह का रसूल नबी मानते हो तो फिर मैं तुम्हें इसके पर दलील देता हूँ। वह उबरीउल अकमाहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह, फिर बीमारों को ले आओ इंशाअल्लाह मैं शिफा दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर कोर के मरीजों को ले आओ, मैं हाथ फेरूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। फिर अंधों को अल्लाह शिफा देगा। अगर तुम नहीं मानते वह उहील मौता बिइज़्निल्लाह, फिर पुरानी कब्र पर ले जाओ, अल्लाह के फजल से मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा। क्या फिर लोगों ने इनकी दलील को भी माना और फिर कई लोग जो है ना उनकी तरफ आए। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप हमें कहते हैं कि बुतों को छोड़ दें, इतने बुत हैं अल्लाह के घर खाना काबा शरीफ में, तो आप कहते हैं एक अल्लाह को मानो। महबूब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, हैं कि अल्लाह एक है। लफ्ज़ कुल पर ये मौजू नहीं है, कभी आप मौजू मिलेगा वसीले का तो बयान करूंगा कि लफ्ज़ कुल जहां जहां पर आया ना वहां वहां पर वसीला आया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कलाम नहीं फरता, वो नबी के जरिए कलाम फरमाते हैं। कुल ए महबूब आप इनसे फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह को माने, अल्लाह को सजदा करें, उसकी तौहीद को माने और आपको नबी माने। क्या अल्लाह खुद नहीं ये फरमा सकता था अल्लाहु अहद, लोगों मैं एक हूँ, तो तब भी तो मान लेना था हमने, लेकिन फरमाया कुल सोनिया तू बोलना, महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो फिर लोगों ने कहा दलील दें, तो फिर दलील क्या मांगी, ये अगर दरख्त चलकर आ जाए सजदा कर ले आपको तो हम आपका कलिमा पढ़ लेंगे, हम भी सजदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। तो सरकार ने बुलाया, सरकार ने फरमाया मैंने क्या बुलाना है, तुम दरख्त को बोलो मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो दरख्त सजदे करते, पहाड़ आके कलमे पढ़ते, बंजर जमीन सब्जादार हो जाती। उन्होंने जब ये देखा उन्होंने कहा यार ये तो मैजिक जादू चल जाता है, ऐसा बात करते हैं कि आसमानों पर तो इनका जादू नहीं चलेगा। फिर कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके बताएं, तो हुजूर ने यूं किया तो चांद भी इक़्तरबतिस्साअत वंशक़्क़ल क़मर, तो वो भी शक हो गया। तो फिर उन्होंने कहा हाँ वाकई ये अल्लाह के रसूल हैं। बाज ने पढ़ा, बाज ने फिर भी ना पढ़ा। तो दलीलें देनी पड़ती हैं, रेफरेंस समझाना पड़ता है, और फिर कहीं लोग आकर सजदा रेज होते। हज़रत मौला अली शेर खुदा को लोग कहते थे कि आप जिस रब को सजदा करते हैं, इतने लंबे लंबे सजदे करते हैं, कभी उस रब को देखा भी है? तो आप फरमाने लगे सवाल करने वाले चुप कर जाओ, अली तो वो है तब तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक मालिक के जलवे नहीं देख लेता है। इससे मुराद रूहानी जलवा है, जागती आंखों से हुजूर ने जलवा देखा। अब सिराते मुस्तकीम की इहदिना सिरातल मुस्तकीम आयत को पढ़ें कि या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला, लेकिन उससे आगे देखें कि अल्लाह ने खुद नहीं चलाना, अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया कि रोजा रखो, अल्लाह ने खुद नहीं आके कहा कि रोजा रखो, बल्कि इसके लिए पैगंबर भेजे। फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। इनाम रमजान में आने वालों, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, जिन पर अल्लाह ने, मौके के मुनासिब से जुमला आ रहा था तो मैंने बोला जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। मैं समझता हूँ अल्लाह ने हम पर भी इनाम किया। अल्लाह ने हमें इतना बड़ा इनाम दिया है कि हम बैठकर मुस्तफा की बातें कर। क्या बात, क्या बात। तो उनके रास्ते पर आपने पूछा वो कौन से हैं? फरमाया अनअमल्लाह, हमने इनाम किया क्या? अन्नबिय्यीन, नबियों पर, व सिद्दीकीन और सच्चों पर, व शुहदाई और शुहदा पर, व सालिहीन और नेक बंदों पर, व हसुना उलाइका रफीका, ये देखो अल्लाह के कितने प्यारे दोस्त हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और आपके सवाल का आखिरी जो हिस्सा, दूसरी बात कि जिन पर अल्लाह ने गजब किया, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहु अकबर। और गजब तो उन पर हुआ ना जिन्होंने नबियों के रास्ते को छोड़ दिया, उन पर फिर गजब हुआ। और जिसने नबूवत को ना माना, किसी पैगंबर नबी का इनकार किया, वो दारे इस्लाम से आउट हो गया। इसलिए सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने के लिए नबियों की सीरत को अपनाना होगा, सिद्दीकीन की सीरत को अपनाना होगा, शुहदा की। क्या इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में सजदा नहीं किया? क्या सिद्दीकीन ने, फ़रूक आज़म जो है वो नमाज की हालत में शहीद नहीं हुए? क्या मौला अली नमाज की हालत में शहीद नहीं हुए? ठीक है, तो इन लोगों पर अल्लाह ने ऐसा इनाम किया कि जाते जाते भी इन्होंने सजदा और नमाज को नहीं छोड़ा। तो इनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, तो इनाम वाले, इनाम याफ्ता